हेलो। आ, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मैं सेल साइकिल का थोड़ा सा वन शॉट आपको दे रहा हूँ। थोड़ा उसको ज़रा देखते हैं। वन शॉट में क्या है, ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेन मेन टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ मैं, जो आ सकता है। जैसे नॉर्मली सेल डिवीज़न थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो सेल डिवीज़न का जो पोर्शन है, अगर आपको ध्यान हो तो सेल डिवीज़न हमने पढ़ा है कि भाई सेल जो डिवाइड करता है, तो उसमें कुछ टॉपिक आई थिंक हम जानते हैं सर। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब दो दो सेट क्रोमोसोम के, लाइक 46 23 पे। फिर हैप्लॉयड भी जानते ही हैं। तो यहीं से स्टार्ट अगर हम लोग करें, तो अगर एक सेल है, सेल डिप्लॉयड होता है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, मान लो पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है, तो दो सेल आती हैं मान लो, और दोनों सेल में जो प्लॉयडी है वो सेम है। ठीक है, जैसा पेरेंट सेल में है वैसा डॉटर सेल में है, तो क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ठीक है, और आपका जब ये प्लॉयडी हाफ हो जाएगी डॉटर सेल में, मान लो एन एन, तो क्या बोलेंगे, मियोसिस। ये जनरली हम लोगों को चीज़ें पता है। अच्छा, अभी इसके अंदर जो है सेल साइकिल में, लेकिन देखो होता क्या है, डिवाइड होने से पहले ये ध्यान रखें, सेल का जो कंटेंट है, डीएनए, ठीक है, वो डबल होता है। ठीक है, जैसे सेल में क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम ठीक है 46 होते हैं, पर डीएनए आपको पता है एक ही होता है, और वही डीएनए डिवाइड होकर 46 क्रोमोसोम में आता है। आगे हम पढ़ेंगे कि डीएनए डबल हो जाता है, फिर 46 क्रोमोसोम में दो डीएनए के कंटेंट आते हैं। ठीक है, तो डीएनए डबल होता है, सेल की सारी ऑर्गेनेल डबल होती हैं, तब वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, चार पार्ट में डिवाइड होती हैं। तो बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं सेल। तो सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, सेल का डिवाइड होना तो वही माइटोसिस मियोसिस। साइकिल क्या है, डिवीजन के लिए जिन जिन फेजेस में होके गुजरता है, इंक्लूडिंग डिवीजन, वो सारा आपका सेल साइकिल कहलाता है। एक सेल जिस भी यूनिट में इवेंट में गुजरता है फाइनली डिवाइड करने के लिए, वो सारे इवेंट क्या कहलाते हैं, वो सेल साइकिल कहलाता है पूरा ऑल। अभी सेल साइकिल का मेन जो अगर मैं बात करूं तो क्या चीज़ें हैं इसके अंदर इम्पोर्टेंट, तो आपके पास सेल साइकिल में जो फेजेस आते हैं वो अपने पास आ जाते हैं। मेनली दो फेज हैं, मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने जूम कर दूं, जूम इन, तो ये आपके पास जो है दिख रहा है सामने। इसमें क्या होता है कि भाई एक लिखा है इंटरफेस, एक लिखा है एम फेज। एम फेज माइटोसिस, ठीक है, वैसे डिवीजन फेज बोलते हैं, माइटोसिस स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते क्योंकि मियोसिस भी आता है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ये तीन फेज हैं, तीनों फेज मिलाकर बोलते हैं इंटरफेज। अच्छा, इन फेजेस की क्या कहानी है? इन फेज की कहानी ये है कि इस फेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है, पर डिवाइड करता नहीं। फिर आता है एम फेज, एम फेज में सेल करता है डिवाइड, और एम फेज को आप डिवीजन फेज बोलते हैं, इसी में माइटोसिस और मियोसिस। अब बाकी रहा भाई इंटरफेज में, फिर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये बात हुई किसकी, इंटरफेज की, और ये हो गया एम फेज। अगर एक ह्यूमन बींग की बात करें तो ऑल ओवर देखो, इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है, ह्यूमन बींग में ये लगभग 24 घंटे की पूरी सेल साइकिल है। मीन्स उसमें G1 भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, G2 भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, सब आ रहा है, सारे फेजेज आ रहे हैं। अब ठीक है, 24 घंटे की, और इस 24 घंटे में से 23 घंटे तो किसके होते हैं, इंटरफेज के, और 1 घंटे में क्या होता है, माइटोसिस या मियोसिस, मीन्स डिवीजन फेज। अच्छा, यही जो मैं बोल रहा हूँ 24 आवर, यही 90 मिनट्स की होती है, किसमें, यीस्ट में। ठीक है, ये यीस्ट में 90 मिनट्स की सेल साइकिल है, स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि सर ठीक है, इंटरफेज में समझ में आ गया है, माइटोसिस में समझ में आया, पर इंटरफेज की जो ये सब टाइप्स हैं, इनमें क्या होता है, देखो पहले तो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर वाला ही दिखा दूँ। यहाँ पे बना हुआ है आपका, वी कैन से जी नॉट फेज है। एक होता है जी नॉट फेज, ये G1 फेज का ही पार्ट है। जी नॉट फेज क्या करता है, अगर कोई सेल, ठीक है, इसको क्विसेंट क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, अगर कोई सेल डिवाइड करने की एबिलिटी खो दे,
तो जिस फेज में एंटर करेगा उसे क्या बोल रहे हैं, जी नॉट फेज या क्विसेंट फेज बोलते हैं। मतलब इफ एनी सेल इज नॉट एबल या लूजेज एबिलिटी ऑफ डिवीजन दैट विल कम अंडर दिस फेज कॉल्ड एज जी नॉट फेज, उसको जी नॉट फेज में डालेंगे और एक्चुअली वो पार्ट किसका, जीवन फेज का ही। अब बेसिकली आता है जीवन जी2 फेज में होता क्या है, एस फेज में क्या होता है, देखो एस फेज में क्या होता है, हमारा डीएनए डबल होता है, साथ में एस फेज में ही आपका जो है सेंट्रियोल होते हैं, एनिमल सेल में सुना होगा वो डबल होते हैं, ठीक है, डुप्लीकेशन होता है इनका, तो डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए के डबल होते हैं। बाकी सारी जो सेल ऑर्गेनेल हैं सेल की, वो जीवन फेज से डबल होना स्टार्ट होती हैं, एस में भी होती हैं, जी2 तक में पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। मीन्स एस फेज सिंथेसिस फेज, यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डबलिंग ऑफ डीएनए, साथ में यहाँ जो होता है सेंट्रियोल की डबलिंग होती है। बाकी जीवन फेज से सारे सेल ऑर्गेनेल की डबलिंग स्टार्ट होती है, एस से और जी2 तक एंड होती है। ये होता है इन फेजेस के अंदर, ठीक है। जी1 और जी2 को आप जनरली देखेंगे गैप 1 और गैप 2 फेज भी बोलते हैं, एस फेज सिंथेसिस फेज, ठीक है। अब मैं ऑल ओवर जाऊं तो इसके अंदर थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, दो काम चल रहे होते हैं, एक तो डीएनए वगैरह का डबल होना जो कि एस फेज में हो रहा है, और एक होता है फिर डिवाइड होना सेल का, ये दो, ये वर्किंग फेज होते हैं। और उसके बाद एम फेज के बाद जब वो सेल थोड़ा सा रिलैक्स फेज में जाता है तो वो है जीवन फेज, और सेल इस फेज में अपने आप को प्रिपेयर करता है एस फेज के लिए। एस फेज में काम करने के बाद फिर रिलैक्स करता है जी2 फेज, और इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है एम फेज के लिए। तो यही चलता है, तो इनको गैप 1 गैप 2 फेज, क्योंकि काम यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ गैप आ रहे हैं, तो इसलिए इसको इन फेजेस से बुलाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो है ये नॉर्मली ये फेज होता है। अब जनरली क्या होता है, किसी भी डिवीजन में दो तरह की प्रोसेस होती है, एक कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। क्या है भाई, किसी भी सेल में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जनरली मैं इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल हूँ तो अमीबा जैसे लोगों का, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। पहले न्यूक्लियस का पोर्शन जो है वो दो हो जाएंगे, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस दो में आ गया, फिर ये सेल डिवाइड होगा दो में, साइज छोटा नहीं हो रहा मेरे से, गैप जगह नहीं है इसलिए बना रहा हूँ, बाकी सेम ही साइज चल रहा है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो कैरियोकाइनेसिस, जब सेल डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड हुआ तो साइटोकाइनेसिस। तो एक साइट कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसी के थ्रू पूरा का पूरा फेज अपना चलता है। अब जरा इसको हम लोग समझ लें, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। ये मैंने जैसे आपको ऊपर बता दिया कि व्हाट इज क्विसेंट फेज, इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करता। फिर इसके अंदर देखो आता है एम फेज। एम फेज प्रॉपरली अगर मैं जाऊँ तो एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देखो बहुत रफली अगर आप चलेंगे तो इन फेजेस में होता क्या है, ये आपके सामने मैं फेजेस स्टेजेस को ही दिखा दूँ। प्रोफेज में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप जिसे बोलते हैं, उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल होती हैं ये डिसअपियर होना शुरू होती हैं, और जो डीएनए होता है धीरे धीरे क्रोमोसोम में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और होती है, सेल के अंदर जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल वो न्यूक्लियस के पास होता है, वो दोनों पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। समझिए सेल को अपने आप में एक पोल मान रहे हैं, मान लो नॉर्थ पोल अर्थ की तरह, साउथ पोल और ये इक्वेटर मान रहे हैं। तो जो इनका सेंट्रियोल होता है वो पोल्स पे शिफ्ट हो जाता है, किसके अंदर, ये प्रोफेज के अंदर, और सारे न्यूक्लियर एनवलप, सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियोलस होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, एक डेंस मास होता है, वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। और प्रोफेज के एंड आते आते तक सब कुछ स्टार्ट होता है अर्ली प्रोफेज में, एंड होता है यहाँ तक आते आते क्या होता है, सेंट्रियोल पोल्स पे पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो चुका होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो चुकी होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका होता है, सब डिसअपियर, और डीएनए लगभग क्रोमोसोम में आना स्टार्ट होते हैं। बट इस फेज में हमें डीएनए कभी भी क्रोमोसोम जो है क्लियरली माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई नहीं देंगे। इससे अगली फेज जो आती है वो है, यू कैन से, मेटाफेज। भाई प्रोफेज से मेटाफेज, प्रोफेज के एंड तक डीएनए क्रोमोसोम में आना स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका मेटाफेज में क्या होता है, ये मैंने क्या कहा, सेंटर लाइन, इक्वेटर मान ली, इसको पोल्स मान ली। तो होता ये है कि जो क्रोमोसोम है वो आपको एक दूसरे डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं
तो ऐसे क्रोमोसोम सेंटर में आना स्टार्ट हो जाते हैं, इक्वेटरल प्लेट बोलते हैं या इक्वेटर, और ये आ गए सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से निकल के आ जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स और आके क्रोमोसोम पे अटैच करते हैं। कभी मैंने बताया है बीच में आपके सेल वाले टॉपिक में, मैंने जो वन शॉट डाला था उसमें देखोगे तो मिलेगा कि क्रोमोसोम जो होता है उसके सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के ऊपर ऐसे रिंग शेप के दो प्रोटीन होते हैं काइनेटोकोर। तो जो स्पिंडल फाइबर आते हैं जब ये डिवीजन के दौरान, यहाँ जो स्टेज दिख रही है आपको, तो ये आके अटैच करते हैं इन्हीं से। बट मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये अपोजिट साइड वाले से। कैसे बात हो रही है कि ये जो यहाँ से आएगा वो इधर वाले से अटैच करेगा और यहाँ वाला इधर वाले से अटैच करेगा। मीन्स क्रोमोसोम पर जो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं सेंट्रियोल से, वो क्रोमोसोम के जो कैनेटोकोर हैं अपोजिट साइड वाले कैनेटोकोर से अटैच करते हैं। बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि अपोजिट साइड वाले कैनेटोकोर से यहाँ पे वो अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल इनसे निकल के आ रहे हैं और ये इक्वेटर पे लगे क्रोमोसोम से ये आके अटैच करेंगे। ये मेटाफेज स्टेज सबसे बेस्ट विजिबल होता है क्रोमोसोम इसी फेज। अगला चलते हैं इसके अंदर। फिर आता है ये मेटाफेज, ये बी दिखा दिया इसने कि भाई देखो सारा इक्वेटर पे दिखा दिया इसने पूरा अरेंज, और ये आ गए सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर अटैच। ये मेटाफेज की बात करें। देन उसके बाद बात करें इसके अंदर आ जाता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है सर, दो इवेंट होते हैं। जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम 20 से, यू कैन से मैं ऐसे पूरा बना दूं, क्रोमोसोम उसके बीच का सेंट्रोमियर। तो होता क्या है, ये सेंट्रोमियर बीच से टूट जाती है डिस्क, और इधर से कैनेटोकोर से अटैच था इधर से, तो इधर वाला स्पिंडल फाइबर इधर से अटैच था, इधर वाला स्पिंडल फाइबर इधर। तो जब ये टूटता है बीच से तो नीचे वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाता है कुछ ऐसे कि ये वाला पार्ट इधर आएगा और ये वाला पार्ट उधर जाएगा, तो आपको ऐसा शेप दिखाई देगा पहले। और फिर फाइनली जब ये अलग होंगे तो कुछ ऐसा शेप आ जाएगा। तो ये क्या है, क्रोमेटिड। क्रोमोसोम के आधे पार्ट को बोलते हैं क्रोमेटिड। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल्स। तो अगर मैं ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो 46 क्रोमेटिड एक तरफ और 46 क्रोमेटिड एक तरफ, कि क्रोमोसोम से टूट के गए आधे आधे। क्या लिखा है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, क्रोमेटिड सेपरेट और क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। यही चलता है एनाफेज में। फिर आता है टीलोफेज। देखो भाई टीलोफेज में भी अर्ली लेट फेज की बात होती है। टीलोफेज की सबसे पहली कहानी भाई, जो क्रोमेटिड थे, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, ये अपने पास जो है ये सामने दिख रहा है, जो ये वाली फेज तो हुई एनाफेज। अब जब ये क्रोमेटिड आ गए तो क्या होता है, क्रोमेटिड पहले पहुंच जाते हैं पोल्स पे। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर वगैरह खत्म। अब क्या होता है इसके अंदर, अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि सर जो क्रोमेटिड थे आधे आधे पार्ट क्रोमोसोम के, ये अपने दूसरे आर्म्स को भी रिजनरेट कर लेते हैं। नाउ दे बिकम क्रोमोसोम। अब 46 एक तरफ आ गए, 46 एक तरफ आ गए, तो आपके सामने क्या मिलेगा, ये बन गए 46 46। और जितना कुछ प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा होता है, सब कुछ रीअपियर हो जाता है। मीन्स अगर मैं प्रोफेज की बात करूं तो क्या बोला, सब कुछ डिसअपियर हो रहा था, यहाँ क्या होगा, आपका स्पिंडल फाइबर वगैरह खत्म, न्यूक्लियर एनवलप वगैरह दोबारा से वापस आ जाते हैं, न्यूक्लियस गोल्गी बॉडी सब वापस से रिफॉर्म हो जाते हैं। ये होता है इसमें टीलोफेज में। उसके बाद होता क्या है, टीलोफेज दो पार्ट में डिवाइड होता है एंड द सेल बिकम टू डॉटर सेल्स। दोबारा से अगली साइकिल स्टार्ट। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल सी बात है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। बस इतना ध्यान रख लो कि जब कभी प्लांट सेल होता है, मान लो ये दो न्यूक्लियस आ गए, अब इसको डिवाइड होना है, तो प्लांट में क्या होता है, बीच से एक प्लेट बनती है, उसको बोलते हैं सेल प्लेट, और उस सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है प्लांट में। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में ये बिल्कुल ऊपर वाला डायग्राम लूँ, ये तो दिख रहा है आपको, फरो। फरो मतलब अंदर की तरफ घुसता हुआ स्ट्रक्चर, और जब ये खींचेगा थोड़ा तो स्ट्रक्चर और पतला हो जाएगा और धीरे धीरे दोनों सेल को तोड़ के अलग कर देगा। इसको बोलते हैं सेल फरो। सेल फरो। तो ये क्या होता है, सेल फरो। सेल फरो से क्या होता है,
साइटोकाइनेसिस होती है एनिमल सेल में, और जो सेल प्लेट बनती है बीच से वो होती है प्लांट सेल। क्लियर है? सिंपल सी बात है, ये साइटोकाइनेसिस की बात हुई, ये दैट इज अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस का कभी कभी आता है सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? भाई सिंपल बात है, सिग्निफिकेंस ये है रिपेयरिंग में, अगर डैमेज हुआ है टिश्यू वगैरह वहाँ हेल्प करेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस में सिर्फ गेमेट फॉर्मेशन को छोड़ के हर जगह सारा आपका क्या आएगा? माइटोसिस। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? गेमेट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो आपका इवोल्यूशन, वेरिएशन, ये सब आता है। अब जरा बात करें मियोसिस की। मियोसिस पहली बात तो एक फेज में कंप्लीट नहीं होती, दो होती हैं, 1 2। मतलब एक कोई सेल अगर डिप्लॉयड है तो पहले वो 2 सेल में आएगा, वो हैप्लॉयड होंगी, ये हुआ मियोसिस 1। फिर ये फर्दर जाएगा, डिवाइड होगा, फिर 4 सेल में आएगा, तो इसको बोलते हैं मियोसिस 2। जब ये पूरा होगा तभी मियोसिस कंप्लीट मानी। अब जरा लेकिन इसमें चल लेते हैं कि मियोसिस 1 देखो बिल्कुल सिंपल है सर, इसमें उसी की तरह ही मियोसिस 1 में भी क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस 1, इसमें भी कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 2 सेम होता है। ये पूरी प्रोसेस सेम होती है, फर्क बस इतना होता है किसकी तरह? माइटोसिस की तरह। प्रोफेज की तरह प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज की तरह मेटाफेज सेकंड, एनाफेज की तरह एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। साइटोकाइनेसिस सबकी सेम ही होती है, चाहे ये हो चाहे वो हो। आता है अपने पास मेन मियोसिस 1। ठीक है, तो इसको जरा देखें क्या होता है मियोसिस। तो मियोसिस 1 में मैं जनरली बात करूं, पहला आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के खुद के 5 फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, फिर आता है एक आपका यू कैन से डिप्लोटीन, और एक आता है डाइकाइनेसिस। मैं इसको बड़ा रफली समझा दूं, पांचों स्टेज में हो क्या रहा है। एक सेल जिसकी पहली स्टेज है प्रोफेज की, उसको बोल रहे हैं यहाँ देखो लेप्टोटीन। इसमें क्या होता है? बिल्कुल सेम जो भी प्रोफेज पड़ा, सब कुछ डिसअपीयर होगा, क्रोमोसोम, डीएनए, डीएनए क्रोमोसोम में आना शुरू होंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वगैरह सब सेल डिसअपीयर होंगे। ये हुआ लेप्टोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? एक स्टेज आती है, यू कैन से उसको बोल देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, या पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है? जिन क्रोमोसोम पे जीन सेम सेम है उन्हें होमोलोगस बोलते हैं, सेम कैरेक्टर वाले। तो ऐसे क्रोमोसोम आपस में पेयर करने लगते हैं, वो हुआ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस स्टेज को बोलते हैं बाइवलेंट या टेट्राड स्टेज। ठीक है, बाइवलेंट या टेट्राड स्टेज बोला जाता है। और इसके बनने की प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। और जिन स्ट्रक्चर से, वो गोंद जैसा स्ट्रक्चर जो इनको आपस में जोड़ देता है क्रोमोसोम को ताकि पास पास रहें, उसको बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये किस में बात हुई? ये हुई जाइगोटीन। पैक्टीन क्या होता है? भाई जब सेल, क्रोमोसोम जब पास पास आए तो होता क्या है? क्रोमोसोम जो हैं इनके जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होते हैं, मीन्स इसका कुछ जीन टूट के यहाँ आ गया, कुछ जीन टूट के यहाँ आ गया, तो आपस में एक्सचेंज, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये किस में होता है? पैक्टीन में स्टेज में। इससे क्या होता है? वेरिएशन वगैरह आता है, आगे डिटेल में कभी आएगा तो पढ़ेंगे। वेरिएशन वगैरह इसी की वजह से आता है पैक्टीन की। इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं जब ये एक्सचेंज करते हैं आपने जीन। फिर उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में ये होता है कि जब ये जीन एक्सचेंज कर लेते हैं पूरा, तो यहाँ पे ऐसे, जहाँ एक्सचेंज पॉइंट्स हैं वहाँ ऐसे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है। इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को लिखते हैं हम लोग क्याज़मा फॉर्मेशन। मतलब जहाँ एक्सचेंज हुआ वहाँ ऐसा एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं क्याज़मा फॉर्मेशन। स्टेज डिप्लोटीन की खासियत है। फिर डायकिनेसिस क्या होता है सर? ये होमोलोगस बने थे पहले, फिर ये एक्सचेंज हो गए, फिर एक्स शेप स्ट्रक्चर हो गया। अब एक्सचेंज तो हो चुका है, अब ये दूर जाते हैं एक दूसरे से, तो ये दूर चले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डायकिनेसिस। तो दूर जाने के लिए पहले क्या होगा? ये क्रोमोसोम मान लो ऐसे अटैच हैं, जब ये दूर जाएगा वो दूर जाएगा, तो एक बार तो ऐसा होगा ना कि ये क्रोमोसोम आपस में ऐसे टर्मिनल्स पे मिलेंगे वापस हटते वक्त। जब ये यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, तो जब दूर जाएंगे तो ये एंड पॉइंट्स पे एक बार मिलेंगे टर्मिनल्स पर। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मा, वो यहाँ होता है डाइकिनेसिस। ठीक है, और बाकी सब कुछ फिर डिसअपीयर हो जाता है। प्रोफेज 1 का एंड हुआ, ये हुआ प्रोफेज। अगला आता है इसी के अंदर मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 क्या चीज़ है, इसमें क्या हुआ? मेटाफेज 1 में क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
मेटाफेज वन में ये होता है कि भाई जो सेल है उसके क्रोमोसोम वैसे ही इक्वेटर पे आ गए जैसे मेटाफेज में वहां पड़ा पीछे। माइटोसिस में डिफरेंस कहाँ आता है बेटे? यहाँ मैं ऐसे बता दूं कि मान लो ये अपने पास ऐसे क्रोमोसोम है और मैं मान के चल रहा हूँ ये 46 क्रोमोसोम है और 23 पेयर, और ये ऊपर पॉइंट पे आ गए सेंट्रियोल्स। तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं यहाँ आधे आधे क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं, मीन्स 23 पे एक तरफ से 23 पे दूसरी तरफ से। वहाँ क्या था, ऐसा नहीं था, सब पे चारों तरफ से हो रहे हैं। और साथ में वहाँ क्या था, 20 से मैंने क्या कहा था, ये टूट जाएगी। कौन, सेंट्रोमियर। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के एक पेयर से, एक पार्ट से एक तरफ से और दूसरी दूसरी तरफ से, और ये क्रोमोसोम फिर सेपरेट हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम या आधे एक तरफ आधे एक तरफ। और आपको पता है अगर 46 के आधे आधे क्रोमोसोम गए तो 23 और 23 ये हुआ रिडक्शन। क्रोमोसोम बिकम्स हाफ, 23 एक तरफ 23 एक तरफ। तो जब ये सेपरेट होते हैं तो देखो यहाँ पे एनाफेज वन में क्या होगा, मैं उसकी स्टेटमेंट अगर पढ़ के बताऊँ आपको। वहाँ क्या पढ़ा था, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है ना, ये सेंट्रोमियर बीच से टूटता है तो क्रोमैटिड मूव करते हैं आधे आधे। यहाँ क्या हो रहा है सर, सेंट्रोमियर किसी क्रोमोसोम का स्प्लिट नहीं होगा और क्रोमोसोम पूरे पूरे जाएंगे एक तरफ। क्या लिखा है कि सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है, और वो अटैच रहेंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे जो दो दो थे, एक एक तरफ जाएगा एक दूसरी तरफ, और क्रोमोसोम बिकम्स हाफ। ये हुआ क्या, एनाफेज वन। और टीलोफेज वन में वही है, क्रोमोसोम आ गए एंड पे, ये डीएनए में आए, सब कुछ रीअपियर हो गया, ये टीलोफेज वन। फिर मियोसिस सेकंड मैंने कहा सेम होता है माइटोसिस की तरह ही, बस फर्क ये होता है कि भाई जब मियोसिस वन हुई तो जो नए सेल आए थे उनमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो मियोसिस टू के बाद भी हाफ ही रहेंगे। जबकि माइटोसिस में क्या था, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड थे, यहाँ हैप्लॉयड से हैप्लॉयड रहे। बाकी सेम है, सब कुछ सेम चलता है। फिर इसका आता है सिग्निफिकेंस, वही कहानी है, मैंने क्या कहा भाई, हर जगह माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गेमेट फॉर्मेशन में, क्योंकि हाफ बनाने होते हैं, और इवोल्यूशन वेरिएशन में किसका सिग्निफिकेंस होता है, मेयोसिस। दैट इज अबाउट सेल साइकिल। शॉर्ट अगर मैं बात करूं, एक ओवरव्यू है थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर आप देख लें। ठीक है, थैंक यू।